फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक की हेडलाइट की इंटेंसिटी कम है तो आज आपको इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। आज हम पल्सर 150 की हेडलाइट की इंटेंसिटी को डबल करेंगे। उसके लिए हमें इस हैंडल बार स्विच को खोल लेना है। आज हम जिस ट्रिक का यूज़ करेंगे, इस ट्रिक का यूज़ करके आप किसी भी बाइक की हेडलाइट की इंटेंसिटी को डबल कर सकते हो। इस तरह से दोनों बोल्ट ओपन करने के बाद आप बहुत आसानी से बार स्विच को हैंडल से अलग कर सकते हो। इसके बाद बाइक के हाई और लो बीम के बटन तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों स्क्रूज को ओपन कर लेना है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप स्प्लेंडर, प्लेटिना, सिटी 100 वगैरह की इंटेंसिटी को डबल कर सकते हो। जिस भी बाइक में इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा होता है, उस बाइक में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। पल्सर बाइक में भी कंट्रोलर लगा होता है, इसलिए ये ट्रिक पल्सर में भी काम नहीं करती। लेकिन मैंने इस ट्रिक को पल्सर में अप्लाई करने के लिए अलग से वायरिंग कर रखी है। आप देख सकते हो अब हाई और लो बीम का स्विच बाहर आ चुका है। इस स्विच में 3 वायर्स लगी होती हैं, जिनमें से एक वायर सप्लाई देने के लिए और 2 वायर सप्लाई लेने के लिए होती हैं। जब हम बटन को आगे की तरफ प्रेस करते हैं तो ब्राउन वायर ब्लैक वायर से सप्लाई लेकर बल्ब के लो बीम पॉइंट तक पहुंचाती है। इसी तरह जब हम बटन को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं तो रेड वायर ब्लैक वायर से सप्लाई लेकर बल्ब के हाई बीम पॉइंट तक पहुंचाती है। हमें ब्राउन और रेड दोनों वायर्स पर कट बना लेने हैं। इस तरह के कट मैंने कटर की हेल्प से बनाए हैं। अगर आपको प्रॉपर्ली कटर चलाना नहीं आता तो आप कटर का यूज़ ना करें, क्योंकि कटर के यूज़ से ये दोनों वायर्स पूरी तरह कट सकती हैं, जो कि हमें नहीं काटनी। हमें इनके ऊपर सिर्फ कट बनाने हैं। अब मैंने 2 वायर्स ली हैं। इनमें से एक वायर को मैं रेड वायर के साथ और दूसरी वायर को ब्राउन वायर के साथ जोड़ दूंगा। इनके जॉइंट हमें टाइटली लगाने हैं ताकि ये प्रॉपर्ली कनेक्ट हो सकें। अब इसी तरह से हमें दूसरी वायर को भी कनेक्ट कर देना है। इन दोनों वायर्स को टाइटली कनेक्ट करने के बाद हमें इन दोनों वायर्स के जॉइंट को टेप से कवर कर देना है ताकि ये किसी अदर वायर के साथ शॉर्ट ना हो। फ्रेंड्स, अब मैंने दोनों वायर्स को टेप से कवर कर दिया है। अब बटन के साइड में जो होल है, उस होल में से मैं इन दोनों वायर्स को बाहर निकाल लूँगा। इन दोनों वायर्स को बाहर निकाल कर हमें दोबारा से इसे कवर के अंदर डाल देना है और दोबारा से दोनों स्क्रूज को लगाकर टाइट कर देना है। आप इन वायर्स को अपनी सुविधा के अनुसार जहां से सही हो वहां से निकाल सकते हो, क्योंकि हर अलग बाइक में हैंडल बार स्विच अलग तरह का ही होता है, तो इसलिए जहां से सही हो आप वहां से इन दोनों वायर्स को बाहर निकाल सकते हो। अब हॉर्न बटन के साइड में जो होल है, मैं वहां से इन दोनों वायर्स को बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए स्विच हैंडल बार स्विच के नीचे लगाना चाहता हूँ। अब मैं बोल्ट लगाकर इसको थोड़ा हल्का टाइट कर रहा हूँ ताकि ये दोबारा से ना खुले। अब मैंने ऑन ऑफ के लिए स्विच लिया है। आपके पास जो भी स्विच अवेलेबल हो आप उस स्विच का यूज़ कर सकते हो। इस स्विच को मैं इन दोनों वायर से जोड़ दूंगा। इससे पहले हमें सैंड पेपर की हेल्प से बटन की बैक साइड को रब करना है। बटन रब करने के बाद हमें उस जगह को भी रब करना है जिस जगह पे हमें ये बटन चिपकाना है, तभी इसे क्विक ग्लू प्रॉपरली चिपका पाएगा। अब हमें बटन के दोनों पॉइंट्स को इन दोनों वायर से कनेक्ट कर देना है और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के जो जॉइंट हैं उन्हें हमें टेप की हेल्प से कवर कर देना है। अब इसी तरह दूसरी वायर को भी बटन के दूसरे पॉइंट से जोड़ देना है और उसके बाद उसे भी टेप से कवर कर देना है। अब दोनों वायर्स प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें इस बटन को हैंडल बार स्विच के नीचे किसी भी क्विक ग्लू की हेल्प से चिपका देना है। सैंड पेपर से रब करने के बाद ये बहुत मजबूती से चिपकेगा। अब मोस्टली काम कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों बोल्ट्स को लगाकर टाइट कर देना है। इस तरह से बटन लगाने का ये फ़ायदा होगा कि ये बटन किसी को भी नहीं दिखेगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने अपनी बाइक में कुछ चेंज किया है,
जिसकी वजह से हेडलाइट की इंटेंसिटी डबल हुई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हॉल के अंदर ज़्यादा अंधेरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फ़र्क बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। ये इस बाइक की नॉर्मल लाइट है और अब मैं बटन प्रेस करूँगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बटन प्रेस करने के बाद क्या चेंज आया है। इस बटन को प्रेस करने के बाद हाई और लो बीम एक साथ जलेंगी। आप इसे हिसाब लगा सकते हो, अगर दोनों बीम एक साथ जल रही हैं तो बाइक की हेडलाइट की इंटेंसिटी डेफिनेटली डबल होगी।